ऑल राइट गाइस, सो आज की क्लास में बेसिकली हम क्रिएट करेंगे एक फ़ोटो मैनिपुलेशन। और हम देखेंगे कि इमेजेस के साथ किस तरीके से हम कोई एक आर्ट वर्क तैयार कर पाते हैं। और इसी के लिए मैं थोड़ा सा एक यहाँ पे कुछ फाइल्स अपलोड कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट सो दैट आई कुड अपलोड। ये हमने लास्ट क्लास में और कवर अप किया था। सो आई विल बी जस्ट ओपनिंग दिस फाइल और इसको ड्रैग करके हम अटैचमेंट में डाल देते हैं। ओके, सो नाउ बेसिकली आज का जो वर्क होगा वो हमारा होगा फ़ोटो मैनिपुलेशन पे। तो फ़ोटो मैनिपुलेशन करने के लिए हम यहाँ पे बेसिकली फ़ोटो मैनिपुलेशन होता क्या है। फ़ोटो मैनिपुलेशन वो वर्क होता है या वो टेक्निक होती है जिससे आप किसी भी पोस्टर को या एक वाव फैक्टर जो होता है आपके आर्ट वर्क में वो आ जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, जनरली वाव फैक्टर बहुत सुंदरता को देखकर आता है, बट ऐसा नहीं होता। मैनिपुलेशन में आप क्या करते हैं, ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं जो कि उनके लोगों के चित्त में भी नहीं चढ़ी होती, जो कि फैंटेसी वर्ल्ड की होती हैं, जिसको आप रियलिस्टिक बना के दिखाते हैं। तो ये वाव फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं। इसी के लिए हम ऐसा ही कोई एक वाव फैक्टर के लिए आज एक हम मैनिपुलेशन तैयार करेंगे। और यहाँ पे मैं एक जापानीज़ बॉय और उसको हम सर्च कर रहे हैं, जापानीज़ बॉय को एज अ बॉय मॉडल वॉटेवर, जो भी हम इसको सर्च करें, जापानीज़ गाय राइट, ताकि हम उसको एक न्यू मैनिपुलेशन पे टर्न कर सकें। आई डोंट नो किस तरीके का, बट लेट्स सी हाउ इट्स गोना बी टर्न आउट। सो सबसे पहले इमेज को फिक्स भी करेंगे, इमेज को बेटर भी बनाएंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर थोड़े से फिक्सेशंस करेंगे। यहाँ पे मुझे कुछ इमेजेस मिल रही हैं, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि ये काफ़ी लार्ज साइजेस में आए हमारे पास। तो अच्छे खासे लार्ज साइजेस के लिए हमें कुछ एक इमेजेस हमें चाहिए होगी। वाई हम जापानीज़ ले रहे हैं बिकॉज हम इस बार जो सीरीज़ है उसमें हम जापानीज़ के ही कैरेक्टर्स के साथ वर्क कर रहे हैं। तो जितने भी हमने कैरेक्टर्स सर्च किए हुए हैं या प्रीवियसली जितने भी वर्क किए हुए वो सब एनिमेज और जापानीज़ के ऊपर किया हुआ है वर्क। सो हम एक मैनिपुलेशन तैयार करेंगे जिसमें टेक्नोलॉजी से फिक्स्ड एक कैरेक्टर होगा जो कि completely technology पे आधारित होगा। So I'll be needing a much clear image which is जो काफ़ी क्लियर इमेज हो। और I don't know, probably this one, ये भी क्लियर इमेज है। बस हमें चलिए इसी को ले लेते हैं और इसी को मैनिपुलेट करते हैं एज अ एक पोस्टर में। और हम यहाँ पे फोल्डर पे जाएंगे और इस इमेज को हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ओपन विथ पेंट करेंगे ताकि इस पर वर्क कर सकें। और इसको फाइल सेव एज पीएनजी करेंगे और पीएनजी में हम इसको मैक बॉय डालेंगे इसका नाम और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम ड्रैग करके ओपन करेंगे हमारे इस आर्ट वर्क पे और इसका साइज़ चेक कर लेते हैं। तो हम एक न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे A4 साइज़ में हम इसको ओपन करेंगे ताकि हम उसका एक पोस्टर तैयार कर सकें, हॉरिजॉन्टल साइज पोस्टर, कंट्रोल V में। तो इट्स फेयरली बुरा साइज़ नहीं है, तो इसको ऑल्ट दबा के हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। और हम पीछे का डेफिनेटली वर्ल्ड नहीं ले रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा सेंटर पे फिक्स करेंगे और हमें कैरेक्टर चाहिए है। सो सेलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे इमेज को सेलेक्ट करके, तो प्रॉबेबली वो पूरा सब्जेक्ट जो है वो अपने आप से सेलेक्ट हो जाएगा। सो ये डायरेक्ट एआई ऑप्शन हमको मिलता है जो कि ऑटो सेलेक्ट में ऑलरेडी अपने आप अवेलेबल होता है या क्विक सिलेक्शन मोड के अंदर अवेलेबल होता है। तो उसने ईजिली सेलेक्ट कर लिया, बस हमें उसे एक लेयर प्रोवाइड करनी है और इस लेयर को हम थोड़ा सा फेदर दे देंगे सो दैट इसका आउट
आउटर लाइंस जो हैं वो ज़्यादा वैल्यू में ना रहें और एजेस जो हैं वो अंदर की तरफ थोड़ी सी शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, और हम एक ब्रश टूल से आउटर एजेस को थोड़ा पेंट भी कर देते हैं कि हमें ये जैगेड लाइंस ना मिले, राइट। सो एक क्लीन लाइंस मिले, इवन थोड़ा सा ग्लूमी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ मैनिपुलेशन सेक्शन को अप्लाई करने के लिए हम इसके बैकग्राउंड पे सबसे पहले एक दूसरी इमेज हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। सो आई विल बी फिक्सिंग कोई दूसरी इमेज जो कि रियल वर्ल्ड की नहीं होगी। सो आई विल बी यूजिंग सम सेपरेट फॉर्म ऑफ इमेजेस। तो कौन कौन सी ले सकते हैं? सो साइबरपंक स्ट्रीट ले लेते हैं, सो दैट हमारे पास एक स्ट्रीट व्यू आ जाएगा, राइट। और काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ पे हमें मिल रहा है। सो हम इसमें से एक सेक्शन भर लेंगे, राइट, एंड विल बी फिक्सिंग दैट। और कुछ नहीं है, सिंपल इसको इतना ही फिक्स करना है, पूरी इमेज नहीं लेनी है हमको, और इतना ही सेक्शन हम यहाँ से लेंगे और इसको राइट क्लिक करके, इट्स ऑलरेडी इन नॉर्मल रेस्टराइज मोड, तो इसको यहाँ पे ऐसा फिक्स करेंगे और इस इमेज को यहाँ पे लगा देंगे, राइट। तो हमें यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा है। सो मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल C कंट्रोल शिफ्ट V करता हूँ और इतने को पीछे वाले को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इमेज खा रहा रहेगा। और अभी क्या है, इसको देखेंगे तो ये पीछे का बैकग्राउंड है। तो अब यहाँ पे मुझे कोई स्टॉक फ़ोटोज़ ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, राइट। सो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा स्टैम्प टूल या क्विक सिलेक्शन स्पॉट किलिंग ब्रशेस से यूज़ करके हम इसको थोड़ा सा बुक करेंगे, राइट। इसको हम यहाँ फिक्स कर रहे हैं। नाउ इसको यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। अब हमें चाहिए कि इसको हम चेंज करेंगे एक मैका ह्यूमन में, यानी कि यहाँ पे उसके इसको हम एक रोबोट कैरेक्टर में टर्न करेंगे। तो रोबोटिक में टर्न करने के लिए मुझे रोबोटिक चीज़ें चाहिए होंगी। सो इसके लिए मैं खुद का बना रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे चाहिए होगा एक एथलेटिक आर्म लेंगे, जिससे हमें बॉडी बिल्डर आर्म मिल जाएगा, जिसका यूज़ हम वहाँ पे लगा के कर सकते हैं। टूल्स में जाएंगे और लार्ज साइज़ पे लेंगे, राइट, और विल सी कि हमारा एथलेटिक आर्म जो है वो किस तरीके से नज़र आएगा। सो मुझे डेल्टॉइड्स मिल रहे हैं यहाँ पे, और मैं इनका यूज़ कर सकता हूँ काफ़ी अच्छे प्रोमिनेंट वे में, और इस इमेज का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो इसको मैं यूज़ करके इधर अप्लाई कर देता हूँ और कंट्रोल फ्लिप राइट, और इसको हम थोड़ा सा ओपेसिटी कम करके हम इसकी पोजीशनिंग एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे कर देते हैं, राइट, ताकि हमें डेल्टॉइड उसके साइज़ का मिल जाए आदमी के, राइट। और हाथ को हम इधर रख देते हैं। इसको हम इमेज को जो सब्जेक्ट है उसके इतने सेक्शन को हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे एक सिलेक्शन लेंगे, राइट, विल सेलेक्ट दिस वन, और इस सिलेक्शन को इमेज के ऊपर रख के हम यहाँ पे एडिट और कंटेंट अवेयर फिल करेंगे। कंटेंट अवेयर फिल के लिए सबसे पहले इसी लेयर को सेलेक्ट करना होगा और एडिट में जाके कंटेंट अवेयर फिल करना होगा, तो वो वहाँ से रिमूव दिखाएगा। और थोड़े सेक्शन से हमें लेना होगा, तो हम इन सेक्शन से नहीं उठाएंगे, राइट, और हमें इन सेक्शन से नहीं उठाना है, तो वहाँ से भी हमारी वैल्यूज़ चली जाएगी। और ये जो हवा में है ये तो पूरे सेक्शन से नहीं उठाना है, बॉडी के इस एंगल से नहीं उठाना है, ठीक है। तो अब ये केवल इतने ही सेक्शन को सेलेक्ट करेगा। आई विल बी पुटिंग दैट वन, और कंट्रोल डी, थोड़ा सा स्टैम्प टूल का यूज़ यहाँ पे, ताकि कुछ एक सेक्शन नज़र ना आए। डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक आर्म यहाँ पे बना हुआ है। तो हम यहाँ पे इसको रेस्टराइज कर लेंगे और इस लेयर को सेलेक्ट करके सेलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे, तो प्रोबेबली ये
हाथ सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास हाथ जो है वो प्रॉपर वे में आ जाएगा और इसको हम इधर एडजस्ट कर देंगे। डोंट वरी अबाउट दिस पोर्शन, उसको भी हम फिक्स कर लेंगे। राइट, सो अब हमारे पास हाथ है और इसके चारों ओर थोड़ा सा फ्रिंज है, यानी कि वाइट वाइट कलर के क्या बोलते पिक्सेल्स हैं। तो इनको क्या करेंगे, सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा क्लीन अप करना होगा, तो मैं यहाँ पे हल्का क्लीन कर रहा हूँ इतने सेक्शन को। राइट, डोंट वरी अबाउट दैट कि ये यहाँ मर्ज होगा कि नहीं। थोड़ा सा आर्म जो है वो मुझे बड़ा लग रहा है उसके बाकी हाथ से, तो हम क्या करेंगे, इसके आर्म के साइज़ को थोड़ा सा और छोटा करेंगे। उप्स, हल्का छोटा कर देंगे ताकि जब वो फिक्स हो तो हम उसको वहाँ पे लगा सकें। एंड डोंट वरी अबाउट दिस सेक्शन, हम इसे भी थोड़ा सा रिमूव करेंगे और आउटर एरियाज़ को थोड़ा सा हम फिक्स करेंगे यहाँ से। सो आई विल बी फिक्सिंग ऑल दैट। और राइट, हमारे पास डेल्टॉइड आ गया है जो कि आर्म हमने यहाँ पे लगाया हुआ है और ये कुछ नीचे ऐसा फिक्स होगा। राइट, इस तरीके से। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे इसके ऊपर में, क्योंकि अब जब ये हाथ थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ या इतना, ताकि जब वो नीचे होगा तो वो डेफिनेटली इस साइज़ का आर्म आएगा। ओके, नाउ अब इसके ऊपर में हमें कोई दूसरी वाइट एरियाज रिमूव करने हैं, तो मैं इमेज में जा लेयर में जाके मैटिंग में जाके इसको डिफरेंस करूँगा बाय 1 पिक्सल, तो वो गायब हो जाएगा। अब मेरे पास वो वाइट पॉइंट जो पिक्सल थे वो नहीं आ रहे हैं। ये जनरली डिफरेंस एलिमेंट होता है, यानी कि ये क्या करता है, ये कलर गायब कर देता है वहाँ से। तो अगर कोई भी वैल्यू वहाँ पे कलर की है तो उसको वो गायब कर देगा। ओके, सो नाउ अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पहले हम फिक्स कर दें एज अ मैकेनिकल हैंड। तो इसके लिए हाथ के लिए मुझे चाहिए होंगे कुछ चीज़ें। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लॉकवर्क हाथ की रोटेशन के लिए यूज़ करूँगा, तो मुझे क्लॉक्स चाहिए होंगी जो कि उसके हाथ पे फिक्स हो। तो कुछ इस तरीके की क्लॉक्स मैं यूज़ करूँगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। राइट, और हम इसको डायरेक्ट पुट करेंगे इसके हाथ के ऊपर और साइज़ के अकॉर्डिंग हम इसे रीसाइज कर लेंगे। एंड प्रोबेबली आई विल बी पुटिंग समथिंग लाइक दिस ओवर हियर, जो कि डेल्टॉइड के अंदर एक रोटेशन होगा और एक हिस्सा यहाँ पे रोटेट होगा। इसको हम कर देंगे लेयर मास्क और कंट्रोल आई कर देंगे एंड देन हम इसको पेंट करेंगे वाइट, सो दैट हम कुछ एक एरियाज जो हैं वो दिखा पाएँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डेल्टॉइड एरिया पे फिक्स कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट, एंड एक सेक्शन हम यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। राइट, और हम इसको उतने सेक्शन को कैप्चर कर रहे हैं। सो आई डोंट नो, प्रोबेबली आई विल बी पुटिंग समथिंग लाइक दैट। और ये जो आर्म है, राइट, डेल्टॉइड को हम डेफिनेटली थोड़ा सा फिक्स करेंगे और ये उसका बाइसेप्स को हम ऐसे ही रहने देंगे और ब्लैक पेंट कर देंगे इतने सेक्शन पे ताकि बाइसेप्स अलग से नज़र आता रहे। राइट, और ट्राइसेप्स जो होते हैं वो भी यहाँ से अलग से नज़र आए ताकि
और हम यहाँ पे थोड़ा सा टेयरिंग ऑफ सेक्शन ऐड कर देंगे ताकि राइट। और ये जो सेक्शन है यहाँ पे इसको बार कर देंगे। प्रोबेबली मैं बार नहीं करूँगा इसको, मैं इसको ना बाहर ही निकाल दूँगा ताकि ये कुछ ऐसा आम नज़र आए। राइट। और ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको यहाँ से फिक्स कर देंगे और प्रोबेबली मैं इसको ऐसा रख दूँगा। आम जो है वो कुछ ऐसा नज़र आएगा। राइट। तो ये सेक्शन जो है वो नाइस एंड इजी होगा और हमारा जो डेल्टॉइड है उसका जो स्किन है वो इसको कवर कर रहा होगा। तो हम आउटर स्किन्स को यहाँ ले आएंगे और राइट इसको हम इस तरीके से पोर्टेबली फिक्स करेंगे। नो प्रोबेबली एक हमने यहाँ पे एक आर्म लगा दिया है और राइट अब इसके हाथ के ऊपर में मैं चाह रहा हूँ कि कुछ एक स्किन लगाई जाए या बोन लगाई जाए ताकि उसमें थोड़ा सा रियलिज्म आए। तो मैं यहाँ पे ह्यूमन हैंड या बोन या व्हाटएवर ह्यूमन हैंड या आर्म रखेंगे ताकि हम किसी और आर्म को वहाँ पे ज्वाइन कर सकें। और थोड़ा सा हमें ये चाहिए होगा एज अ मसल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई विल बी गेटिंग सम मसल इमेजेस फ्रॉम हियर एज वेल। तो हम इन इमेजेस को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पे और इसको भी ले आते हैं। ठीक है, और हमारे आर्ट वर्क पे रखेंगे, इसको राइट क्लिक करके फ्लिप करेंगे और इसकी पोजीशनिंग इतनी बड़ी कर देंगे सो दैट हमारे पास मसल्स का ग्रुप तैयार हो सके। राइट, एंड विल बी इंक्रीजिंग दैट फ्रॉम हियर। और इसको फिल को थोड़ा सा कम करके देखेंगे, या इट लुक्स नाइस। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे लेयर मास्क एंड कंट्रोल आई। और अब मैं यहाँ पे पेंट करूँगा सो दैट है ना हमारे पास पहले देखेंगे कितनी मसल्स हमारे पास आ रही है। राइट, और हमारे पास ये मसल्स हैं जो कि ट्राइसेप्स के लिए ज़्यादा बेटर नज़र आएगी। तो इसकी पोजीशन हम यहाँ रखते हैं, देखेंगे कि वो कहाँ तक फिक्स हो पा रहा है। राइट, इट लुक्स समवॉट लाइक दिस। तो इसका ना साइज़ हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ तक जा पा रहा है। ठीक है, इट लुक्स गुड राइट ओवर हियर। और इसको क्या करेंगे, अब हम ब्लैक पोर्शन को पेंट करेंगे, यानी कि हम उन एरियाज़ को रिमूव करेंगे जिन एरियाज़ को हमें नहीं चाहिए। तो अब हम उसके डेल्टॉइड्स पे वर्क कर रहे हैं और मसल्स जो हैं वो हमें यहाँ से बनानी है ऐसी जाती हुई, और ये कुछ ऐसी जाती हुई मसल्स रहेंगी। और वाइट पेंट हम इधर से कर सकते हैं ताकि मसल्स ग्रुप जो है वो यहाँ से नज़र आ जाए कि ओके मसल ग्रुप जो है वो यहाँ से जा रहा है। राइट, और इतना सेक्शन हम रिमूव कर देते हैं। राइट, और क्लॉक वर्क्स दिखा देते हैं थोड़े से यहाँ पे।
कनेक्शन इधर से दिखा देते हैं। I don't want that, those राइट। इनको फिंगर्स हमें नहीं चाहिए हैं तो हम इसे रिमूव करेंगे। और अब क्या होगा, थोड़ा सा सब राउंडेड राउंडेड हो रहा है, तो 50 नंबर का ब्रश लेके हम इसको थोड़ा सा पुट करेंगे एज अ, है ना। और इसकी हार्डनेस, इसको सॉफ्ट रखेंगे थोड़ा सा। हमें मास्क वैल्यू जो है ना वो थोड़ी देनी होगी वैसे। राइट, तो ये कुछ इस तरीके से हम फिक्स करेंगे इसको, ताकि ये ऐसा लगे कि ये कनेक्टेड, है ना। ये इसके ऊपर आपस में कनेक्टेड है, मसल्स ग्रुप जो हैं वो ऐसे आपस में कनेक्ट होके गई हैं, ऐसा somewhat like that। और सब मर्ज कर देंगे सब। इतना सेक्शन हम रिमूव कर देंगे। और इस बार उल्टा कर देंगे ताकि ये जो कपड़ा है इसमें से ऐसा लगे कि आप ये निकले हुए हैं, मतलब एक कपड़े से कवर हुआ है सारा कुछ। और इसको थोड़ा सा ऐसा कंट्रोल करेंगे ताकि इट सीम्स लाइक दिस इज एक्चुअली गॉट इनसाइड ऑफ दैट क्लोथ्स, राइट। तो ये उस क्लोथिंग के अंदर चला जाएगा। सो नाउ हमने क्या किया, अभी उसके हैंड के ऊपर में हमने एक मैनिपुलेट किया, तैयार किया हुआ मसल्स लगाया है। उसके बाद हमने ये फिक्स किया हुआ है। एंड आई वांटेड सम कवरिंग्स जो कि हम चाहे तो कार की या किसी बाइक की कवर से करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। टॉप बाइक की कवर लेंगे तो टॉप बाइक की कवरिंग्स किस टाइप की होगी, कुछ इस तरीके की। सो हम इसको सेव कर लेंगे। विल सेव दिस इमेज। probably this one looks way much better and I'll show you why। so मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको मैं this is looking way much better but एक मिनट I think this one will be working good। ये ज़्यादा बेटर अच्छी लगेगी। कैसे, मैं इसको दिखाता हूँ। हम इसको यहाँ फिक्स करेंगे और इसको फ्लिप करेंगे एंड देन हम इसको ऊपर में एक मास्क लगा देंगे। कंट्रोल ब्लैक पेंट कर दूंगा मैं उसके इतने ही सेक्शन पे,
ठीक है, अच्छे से हम एक ब्लैक पोर्शन पेंट कर देंगे केवल उतने ही सेक्शन पे। अब इसको मैं करूँगा कंट्रोल आई और मेरे पास आ जाएगा एक नाइस शोल्डर पैड। और प्रोबेबली हम इसको ये भी कर सकते हैं कि हम इसको रेस्टराइज कर दें और फिर अप्लाई कर दें लेयर मास्क। तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। हम इसको अब क्रिएट करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, पर्सपेक्टिव में ले जाके इसको थोड़ा सा स्क्यू कर देंगे इस तरीके से, और फिर कंट्रोल टी राइट क्लिक वार्प करेंगे, हाँ, ताकि ये ऐसा लगे कि ये एक्चुअल में उसके पीछे फिक्स्ड प्रोडक्ट है, राइट, एक शोल्डर पैड जैसा, राइट। तो इसको स्फेयर दे देंगे, इरेजर लेके इसके आउटर एजेस को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और कंट्रोल टी और इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे सो दैट ये आपके डेल्टॉइड्स को कवर कर पाए। और इसको क्या करते हैं, राइट क्लिक करके ना इसको फ्लिप कर देते हैं हॉरिजॉन्टली, सो दैट जब ये यहाँ पे ऐसा लगेगा, सो इट सीम्स लाइक इट इज़ एक्चुअली फिटिंग। और वार्प करेंगे इतना सेक्शन ऐसा, ऐसा कर देंगे ताकि ये पूरा राउंडेड शेप आ जाए। और ये जो सेक्शन है मैं इसके ऊपर इसको लगाना नहीं चाहता, मैं इसको चाह रहा हूँ कि यहाँ ज़्यादा बेटर लगेगा, सो दैट इट विल लुक समथिंग लाइक अ रियली क्लासी वर्क। और कुछ हिस्से जो हैं वो इरेज नहीं करेंगे, हम उसको मास्क कर देंगे, राइट। और आउटपुट कुछ इस तरीके का लेके आएंगे, राइट। और सिमिलरली वी कैन ऐड वन मोर फ्रॉम द बाइक। तो बाइक के ऊपर से हम कुछ और भी डिटेल्स ला सकते हैं और उन डिटेल्स को यहाँ पे पैक कर सकते हैं, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे ऐसा करता हूँ और थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ एंड विल इंक्रीज सम साइज, राइट। और इसको कर देंगे कंट्रोल आई और केवल पेंट करेंगे वाइट पोर्शन, जो उतने ही सेक्शन पे पेंट करेंगे जितने सेक्शन पे हम प्रोडक्ट का कनेक्शन दिखा रहे हैं, राइट। सो प्रोबेबली ये आ जाएगा इसका मसल्स, और राइट, और इट्स प्रोबेबली समथिंग लाइक दैट। और ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा, ठीक है, बाइसेप्स का। और ट्राइसेप्स के लिए भी अलग से पेंट कर देते हैं सो दैट एक आउटर कवरिंग ट्राइसेप्स की नज़र आएगी। ये पूरा आर्म है, रोबोटिक आर्म हम दिखा रहे हैं, और मसल्स के साथ हम इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे, राइट। इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। और जहाँ हमें लगता है कि ख़त्म हो रहा है तो उधर पे ख़त्म कर देंगे, समथिंग लाइक दैट। और देन अगेन वी गोना फिक्स, राइट, समथिंग जो राइट एक ऐसे में फिक्स करेंगे। और प्रोबेबली हम इतने सेक्शन को ऐसे फिक्स कर देंगे। सो और भी कुछ कुछ हम ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू अस कि हम उसको
कितना एरिया पे दिखाना चाहते हैं। राइट, कुछ इस तरीके से एल्बोज के लिए हमने ड्रॉ कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, एक रोबोटिक आर्म आ गया पर्सन के ऊपर में। नाउ हम इस आर्म को क्या करेंगे, इसको मर्ज कर देंगे अकॉर्डिंगली, और हम इसको सेव कर लेते हैं एज अ मैनिपुलेशन। और इसमें क्या होगा, आप जनरली किसी भी चीज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको मर्ज करना बता रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मैं एक सॉलिड कलर की लेयर लगा दूँगा 50, और लेयर पे हम लगा देंगे कलर, जैसे हमने प्रीवियसली मर्ज किया था वैसे ही। देख रहा हूँ कि पैड्स और पूरा आर्म जो हमने लिया हुआ है उसकी ब्राइटनेस जो है वो थोड़ी सी पीछे के हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे और हम कंट्रोल जी कर लेंगे सबको, और फिर इसके ऊपर में हम एक कर्व लेयर लगाएंगे और कर्व लेयर को कर देंगे क्लिप मास्क, हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो अब सिंपली मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा सा कम करूँगा, इतनी कम करूँगा कि विजुअली वो इसके जितना फिक्स हो जाए। ऊपर में ऑलरेडी अच्छी खासी लाइट है तो मुझे दिक्कत नहीं है, अदरवाइज़ मैं इसको भी फिक्स कर रहा होता। अब रिमूव करूँगा तो देखूँगा सैचुरेशन बिल्कुल एक्यूरेटली बढ़ा है, लेकिन इसके अंदर इस इन्वायरमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो अगर मुझे वो इन्वायरमेंट की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर प्रोवाइड करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे वापस से इसको सेलेक्ट करके इसको लुमिनोसिटी पे सेट करूँगा, ताकि मैं यहाँ पे देख सकूँ कि कुछ वैल्यूज़ तो बिल्कुल फिक्स हुई हैं लेकिन कुछ वैल्यूज़ नहीं आई हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और कर्व लगाऊँगा और इस कर्व को वापस से अपनी हैंड वाली लेयर के ऊपर में क्लिप करूँगा और कुछ वार्म टोन्स बढ़ाते हैं। तो इसके लिए मैं रेड वैल्यूज़ बढ़ा रहा हूँ, जो मुझे यहाँ पे ज़्यादा मिल रही हैं वो सायन ज़्यादा मिल रहा है, तो मैं इसकी सायन वैल्यू बढ़ाता हूँ। और ब्लू की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं और ग्रीन की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा, राइट, समवॉट लाइक दिस। तो इन्वायरमेंट की फील भी आ जाएगी पूरे हाथ के अंदर में। जब रिमूव करेंगे तो विल सी कि हाथ के अंदर फील आ गया, लेकिन हाथ जो है वो उसके अंदर शाइन्स नज़र नहीं आ रहे हैं। सो अब क्या करेंगे, अब शाइन्स बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले शाइन्स आनी कहाँ चाहिए ये डिसाइड करूँगा। इसके लिए हम लैसो टूल ले लेंगे और हम सीधा इन जगहों पे जो इन्वायरमेंट के पीछे वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे बनाएंगे, राइट। और हाथ का कलर तो हम डेफिनेटली फिक्स कर रहे होंगे, और कर्व्स में जितने कर्व्स हैं उधर पे एनवायरनमेंट के कलर्स आ जाएंगे। एनवायरनमेंट में रेड कलर भी है, ग्रीन कलर्स भी हैं, वो भी आएंगे। तो पहले मैं रेड कलर्स की वैल्यूज़ के साथ ही खेलूँगा और मैं इसको सेलेक्ट करके इसको कर्व करूँगा। कर्व करके मैं क्या करूँगा, इसका रेड वैल्यू बढ़ा दूँगा और ग्रीन वैल्यू कम कर दूँगा, और सॉरी ग्रीन वैल्यू भी बढ़ा दूँगा और ब्लू वैल्यू जो है वो हल्की कम करूँगा, और रेड वैल्यू को काफ़ी हद तक मैं थोड़ा बढ़ाऊँगा ताकि ये वैल्यूज़ नज़र आएँ। रिमूव करूँगा तो मुझे रेड वैल्यूज़ यहाँ पे नज़र आएंगी, बट काफ़ी शार्प हैं, तो हम इसको फेदर से बढ़ा के हल्का कम करेंगे। और ऐसा ही कुछ पेंट करेंगे हमारे मास्क के ऊपर में। सो आई विल बी पेंटिंग सम रेड्स ओवर हियर, और वो भी वाइट वैल्यूज़ के साथ हम पेंट करेंगे। नो, ओ ओके। सो एक्चुअल में ये पेंट ही नहीं हो रहा है। क्यों पेंट नहीं हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न? कलर ब्लेंड भी नहीं लगा हुआ है, लेयर भी फिक्स है, ओपेसिटी भी फुल है, और ओ कहीं पे सिलेक्शन हुआ होगा। तो कंट्रोल
डी दबाएंगे और फिर करेंगे, तो ये सिलेक्शन के कारण ये सिचुएशन आई थी। ठीक है, और हम इसको सॉफ्ट ब्रश से करेंगे ताकि आउटर एजेस जो हैं वो हमें ज़्यादा ना नज़र आए, और हम इधर सेलेक्ट करके पीछे की लाइट्स जो हैं वो इसके ऊपर में पेंट कर रहे होंगे, जो हमारे यहाँ की वैल्यूज़। अब नीचे पे जो वैल्यूज़ आई हैं मैं उनके ऊपर में क्या बोलते हैं एक और कर्व लगाता हूँ, और इसको मैं मैनिपुलेट कर दूंगा। दैट मीन्स उसको मैं फिक्स कर दूंगा उसके अंदर, और यहाँ से क्या करूँगा, आई विल बी इंक्रीजिंग ग्रीन वैल्यूज़, और केवल ग्रीन वैल्यूज़ बढ़ाएंगे, और इसमें हल्की ब्लू वैल्यूज़ देंगे, और रेड वैल्यूज़ जो होगी उसको कम कर देंगे। ठीक है, और इन ग्रीन वैल्यूज़ को कंट्रोल आई कर देंगे, और पेंट कर देंगे उन जगहों पे जहाँ पे हमें लग रहा है कि ग्रीन वैल्यूज़ जो हैं वो नज़र आएंगी। सो ये एक्चुअल में पूरे ओवरऑल हैंड के ऊपर नज़र आना चाहिए, ना कि केवल नीचे की एजेस में ग्रीन नज़र आएगा। विल पुट इट लाइक दैट। सो नाउ वी हैव ग्रीन वैल्यूज़, रेड वैल्यूज़, और वैसे ही कूल टोन हमारी ऑलरेडी ऐड है, तो आर्म जो है वो बराबर आया है, लेकिन अब इसके बाद इनके ऊपर में इनकी शेडोज़ आनी चाहिए। सो हम ये एक कर्व से ही बनाएंगे। विल बी इसको आर्म के नीचे ले जाएंगे, और इस कर्व को हम अच्छा खासा डार्क कर देंगे, या इतना, ताकि शेडो बन सके। और इसको हम कर देंगे कंट्रोल आई, और इसको पेंट करेंगे आर्म के नीचे, ताकि हमें एक शेडो, फेक शेडो मिल सके, जिससे लगे कि ये पर्सन के ऊपर की है। और इस पर्सन के ऊपर में भी हमें कुछ शेडोज़ जो है वो पेंट करनी होगी, ताकि ये लगे कि ये एक्चुअली इस पर्सन का आर्म है, और ये निकला हुआ है इसके कोट से। और हम शेडोज़ जो हैं वो पेंट कर रहे हैं। यहाँ पे नीचे का एरियाज थोड़े से हम ज़्यादा शेडो पुट कर दे रहे हैं, ताकि राइट, और इट काइंड ऑफ लाइक दैट, सीन के अकॉर्डिंग शेडोज़ कलर्स दे देते हैं यहाँ पे। और राइट, शेडोज़ और ये आम की शेडोज़ तो वैसे भी ऊपर में ना दिखने पाए, अंदर नीचे पे दिखने पाए, और यहाँ पे पेंट कर देंगे सो दैट शेडोज़ जो हैं वो ऐसी नज़र आएगी। राइट, और इट्स काइंड ऑफ, ये बीच पे हमने एक डेप्थ क्रिएट कर दी है। नाउ अब क्या करेंगे, लाइट्स क्रिएट करेंगे, जो कि अगेन हम कर्व पे जाएंगे और हाइलाइट्स, लाइट वैल्यूज़ और कंट्रोल आई, और उनको उन्हीं जगहों पे पुट करेंगे जहां हमें लग रहा है कि जहां पे लाइट्स आती हैं। और चाहें तो हम इसको कैरेक्टर के ऊपर भी पुट कर सकते हैं, बट मैं इसको एक ग्लूमी इन्वायरमेंट के तौर पे बनाने वाला हूँ। सो आई विल बी जस्ट एडिंग दीज पॉइंट्स, और इनको मैं यहाँ पे फिक्स करता हूँ। हाँ, लाइट्स की वैल्यूज़ थोड़ा सा यहाँ बढ़ा देते हैं। और कहाँ से लाइट वैल्यूज़ आएंगी वो हम यहाँ पे सेट कर देंगे। राइट, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लाइट्स की वैल्यूज़ को सेट कर दिया है।
राइट, थोड़ा सा स्टाइलाइज देंगे। और फिर इसके बाद अगेन अब हमें वही लेयर्स जो कि प्रॉबेबली इस पे ना भी लगाएं तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके ऊपर लगी हुई है। तो यही लेयर्स जो ये कलर्स पे यूज़ होती हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेड और ग्रीन और ब्लू की वैल्यू थोड़ी सी कम, रेड की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा, ऑरेंजिश रख के वैसे इसको रिमूव करोगे तो देखो ऐसा बन जाएगा। लेकिन हमें ये ऐसा नहीं देना है, हमें ये चाहिए कैरेक्टर के ऊपर में ही। तो आई जस्ट प्रेस कंट्रोल आई और हम उसके कैरेक्टर के जो पीछे के एरियाज़ हैं उन पे हम डेफिनेटली यहाँ पे पेंट करेंगे। और राइट, जो बॉडी या हैंड्स पे दूसरे कलर्स आ जाएंगे यहाँ पे। और थोड़ा सा यहाँ पे कलर थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। और जितनी स्किन स्पैकुलर्स हैं उन जगहों पे थोड़ा सा कलर हमें दिखाना होगा। सो विल बी पुटिंग समथिंग लाइक दैट, ताकि उस सीन का कलर इसके ऊपर में आने लगे। एंड देन सटलिटी पे जाएंगे, बट इसके ऊपर में नाउ अगेन एक और कर्व लगाएंगे और उसकी ब्लू वैल्यू बढ़ाएंगे और ग्रीन वैल्यू बढ़ाएंगे ताकि सायन जैसा लगे, और रेड वैल्यू हम कम करेंगे। और देन यू कैन ऑल्सो सी हाउ डज द आर्ट वर्क लुक्स, बट यू कैन चेंज इट एनी टाइम। सो इसको कंट्रोल आई करेंगे और इसको हम पुट करेंगे आइस के ऊपर उन सेक्शंस पे जहाँ पे हमें लग रहा है कि कुछ कलर्स यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। सो वो नीचे के हाथ के ऊपर है। आई विल बी गोइंग फॉर सम वॉट हाथ के स्पैकुलर्स पे और थोड़े से इन कलर्स पे। अब ये तो कैरेक्टर के सूट के ऊपर हल्के नज़र आएंगे, बट गर्दन पे और गाल पे, राइट, माथे के एरियाज पे, थोड़ा सा नोज पे हम इसको ऐड कर देते हैं। वेल रिमूव इट, यू विल सी सच नाइस ब्यूटीफुल स्किन टोन राइट ओवर हियर। अगेन हम इसको एक और लास्ट हम करेंगे, वो है मैजेंटा कलर, जो कि कर्व से हमें क्रिएट करना है। सो विल बी गोइंग फॉर रेड, ब्लू एंड विल टर्न डाउन द ग्रीन एंड इसको भी रिमूव करके देखो। सो यू विल सी अनदर वर्जन ऑफ इट। बहुत अच्छे कलर्स आते हैं। एंड कंट्रोल आई और इसको सेव कर देते हैं। और अब हम मैजेंटा कलर्स इसके शैडो एरियाज पे पुट कर देते हैं, जो हमें लगता है कि जहाँ पे वैल्यूज़ आ जानी चाहिए थी, शैडो वैल्यूज़। और इसको फिक्स कर देते हैं। लेट्स right, so I'm just adding those in the shadows, बाल की shadows और जो shadow areas हैं उन पे मैं इसको put कर रहा हूँ। राइट, तो इसको हम रिमूव करेंगे एंड यू विल सी दोज साइबर पंकी शेडोज। अब क्या करेंगे, इनको फेदर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। फेदर की वैल्यूज़ थोड़ी बढ़ा देंगे। सिमिलरली विल बी इंक्रीजिंग these values। साइन वैल्यूज़ जो हैं वो भी, क्योंकि इनको बंद करोगे तो साइन वैल्यूज समझ आएगी। और रेड वैल्यूज़ भी थोड़ी सी बढ़ा दोगे, बट इतनी ज़्यादा नहीं, उनकी वैल्यूज़ थोड़ी समझ आनी चाहिए कि हमने वहाँ पे लगाई हुई है। राइट, सो वो भी इधर आ जाएगा। राइट, अब इन सब के ऊपर में हमें चेक करना होगा कि इनकी लाइट वैल्यूज़ और कलर वैल्यूज़ कैसी है। तो लाइट्स और कलर्स तो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, बस बैकग्राउंड पे थोड़ा सा लाइट मुझे कम नज़र आ रही है। सो बैकग्राउंड के ऊपर में एक लेवल्स या ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट या एक्सपोजर लगा देंगे और इस एक्सपोजर को हल्का सा बढ़ा देंगे, हल्का सा, एकदम हल्का। एंड देन रिमूव, तो पीछे का एनवायरनमेंट और ये भी लिट हो जाएगा।
बट अब मुझे एक और चीज़ चाहिए, वो है एक ग्लोबल इफ़ेक्ट जो कि हम एक्सपोजर से लगाएंगे और वो क्रिएट करेगा इन सब के बीच में कंट्रास्ट, क्योंकि अभी कंट्रास्ट की कमी है। सो गामा वैल्यूज़ थोड़ी सी बढ़ाएंगे, एक्सपोजर वैल्यूज़ थोड़ी सी बढ़ाएंगे और कंट्रास्ट ऐड कर देंगे। एंड देन इसकी लूमन वैल्यू चेक करेंगे which is quite nice, remove करेंगे and you will get something like this। और काफ़ी सैचुरेशन ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, एक सैचुरेशन को थोड़ा कम और लाइटनेस थोड़ी यहाँ पे फिक्स करनी होगी। और पीछे का जो इन्वायरमेंट है उस पर मुझे एक ब्लर लगाना होगा, गॉसियन ब्लर, इतना बड़ा नहीं, बहुत हल्का सा, ताकि आपको इन्वायरमेंट में उतनी चीज़ें ना नज़र आएँ। या और इसका एक्सपोजर मुझे थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, इसकी गामा वैल्यूज़ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। यहाँ वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको फिक्स करेंगे। जो वैल्यूज़ सबसे ज़्यादा नज़र आ रही हैं, आई थिंक उनकी फिल वैल्यू थोड़ी सी कम कर देता हूँ। और इन्वायरमेंट में भी आई कुड शिफ्ट, या इसका एक्सपोजर वैल्यू थोड़ी सी कम कर देता हूँ मैं। थोड़ा डेप्थ नज़र आनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि सामने का जो कैरेक्टर है उस पे इसको फिक्स करना चाहिए। तो मैं इन सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी करता हूँ कैरेक्टर को, और इसके ऊपर में मैं एक कर्व लेयर अप्लाई करता हूँ और इस कर्व को थोड़ा सा ब्राइटनेस दे देता हूँ। राइट, सो अब हमारे पास एक मैनिपुलेटेड आर्म कैरेक्टर है, जिसका जो आर्म है वो कुछ इस तरीके से नज़र आता है। राइट, हमने इसको हाथ को रिमूव किया, उसके आर्म को यहाँ पे सेट किया, और मुझे लगता है कि एक ब्लैक वेल पेपर के ऊपर में रख के इसकी फिल वैल्यू थोड़ी सी कम करेंगे। सो नाउ विल गेट सम रियली नाइस इफेक्ट। या सटल रखेंगे और वही कंट्रोल ए, राइट, और इसको मैं क्या करूँगा, एक कलर में रख दूंगा और इसको आउटर ग्लो सेट कर दूंगा, जो कि ब्लूइश कलर के टिंट पे ही होगा। और आउटर ग्लो जो होगा वो स्क्रीन वैल्यू पे है, थोड़ा सा यहाँ पे इसको बढ़ा देते हैं ऐसा, ठीक है। और बिल्कुल पतला ब्रश, और आई डोंट नो, एक कार्ड के रूप में हम इसको दिखा सकते हैं। ओके, सो दैट्स हाउ यू मैनिपुलेट एवरीथिंग, इसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। तो हमने क्या किया, आज एक कैरेक्टर लिया, उसके आर्म को लिया और उसको पूरा कंप्लीटली मैनिपुलेट कर दिया, चेंज कर दिया। राइट, सो ट्राई करें इस मैनिपुलेशन को। आप ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत में इतने ज़्यादा हैवी स्टफ्स आप ऐड कर सकते हैं। इसको और मर्ज करने के लिए डेफिनेटली हम यहाँ पे फेक शेडोज़ और तैयार कर सकते हैं और डिटेल कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक कर्व ले रहा हूँ और उस कर्व की वैल्यू बिल्कुल डार्क कर दूंगा, और फिर उसको कंट्रोल आई कर दूंगा, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे शेडोज़ पेंट कर दूंगा, सो दैट मुझे ये डेप्थ नज़र आ जाएगी यहाँ पे, जो
प्लास्टिसिटी इसमें नज़र आ रही थी वो नहीं होगा। तो ये सब में हल्की हल्की डेप्थ आ जाएगी एंड इट सीम्स लाइक कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट की है। तो और इनके अंदर हमें पतला रख के ब्रश यहाँ पे ऑक्लूजन बना देंगे, एम्बियंट ऑक्लूजन मैंने बताया था, सेल्फ शेडोज राइट, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। राइट, और ये ऐसा सेल्फ शेडोज बना देंगे, सो इट लुक्स समवॉट लाइक दैट। ये कुछ ऐसा फिक्स होगा राइट, और इसकी वैल्यू को थोड़ा सा फिल का कम कर देंगे। सो नाउ इट्स डन। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे, देन बाय बाय, टेक केयर।